बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। देखो, आज की जो क्लास है हर उस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल, बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद है जिस किसी एग्ज़ाम ने भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती हो। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ बेस्ट एवर पॉसिबल ट्रिक। ओके, देखो, जो हमारे हिंदुस्तान की रियासतें हैं वो किस तरह से बनी हैं, उनकी क्या तरतीब है, वही आज इस वीडियो में हम समझने और पढ़ने वाले हैं। देखो, आज की जो क्लास है हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है बोले तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको इन स्टेट्स की फॉर्मेशन की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होगी। देखो, यहाँ पर इन चारों में से आपको जोड़ना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इन चारों को भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जोड़ना है। तो आप ये तभी कर पाओगे जब आपको इन स्टेट्स की फॉर्मेशन की तरतीब पता होगी। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट्स हैं इनकी क्या तरतीब है। ओके, तो ये जो वीडियो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई टफ क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी हम कर सकते हैं आज की वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलो भैया, हम समझते हैं कि इसका क्या फॉर्मेशन है। देखो, ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था उस वक्त इंडिया में चार तरह के स्टेट्स थे। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी के नाम से। और उस वक्त आके टोटल स्टेट्स और यूनियन मिलाकर 29 हुआ करते थे। ओके, ये जो डिवीज़न थी ये आके आंध्रा वालों को पसंद नहीं थी। ख़ास कर ये जो पोटी श्रीरामुलु थे उन्हें आके ये डिवीज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो आके हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और 58 डेज़ बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पर हालात बिगड़ जाते हैं। उन हालात को संभालने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू आनन फानन में, मतलब जल्दबाजी में एक फ़ैसला करते हैं। और वो कब करते हैं, मतलब 1953 में वो रेडियो पर आकर अनाउंस करते हैं कि आज हम आके आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन के बाद दूसरे स्टेट वाले भी अपनी अपनी स्टेट के लिए, अपने अपने पीपल के लिए एक अलग स्टेट की मांग करते हैं। और ये ज़्यादा मांग होने की वजह से ये जो उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एक कमेटी बिठाते हैं, एक कमीशन बिठाते हैं। और उस कमेटी का नाम था फजल अली कमीशन। ओके, इस कमीशन में 3 लोगों को बिठाया जाता है और ये 3 लोग आके बहुत ही उम्दा जांच पड़ताल करने के बाद आके इनकी एक रिपोर्ट बनती है। और ये जो लोग हैं इनकी रिपोर्ट आके कब सबमिट होती है बोले तो 1955 को सबमिट होती है। ओके, और इस रिपोर्ट में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ को जगह दी जाती है। और ABCD जो स्टेट्स बने थे उन स्टेट को ख़त्म कर दिया जाता है। ओके, इनकी जो बिल थी इन्हें आके 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास किया जाता है और हिंदुस्तान आके 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ में बढ़ जाता है। ओके, आज की जो डेट है मतलब 20 जून 2023, ठीक इसका डबल है। देखो, यहाँ पर 14 को अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो 28 आ जाएगा। आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं। ओके, और इसी तरह से ये जो 6 यूटीज़ थे अगर हम इसमें 2 यूटीज़ को ऐड कर देंगे तो 8 यूटीज़ आ जाएंगे। तो आज की डेट में आके 8 यूटीज़ है इंडिया में। ओके, आज की जो ये वीडियो है इसी पर है, मतलब ये जो 14 से 28 का सफ़र इंडिया ने कैसे तय किया है इसी के बारे में आज की ये वीडियो है। ओके, तो हमारा जो इंडिया है 1956 में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। देखो, आपको 2-3 जगह अच्छे से गौर करना है। यहाँ पर देखो, मुंबई पर इतना बड़ा मुंबई था उस वक्त आके गुजरात नाम का कोई स्टेट नहीं था। ओके, और यहाँ पर आप गौर करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, देखो उस वक्त आके ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में से सिर्फ आके 3 ही सिस्टर्स हुआ करते थे। एक तो असम स्टेट के नाम से था और ये जो मणिपुर और त्रिपुरा हैं ये दोनों आके उस वक्त आके यूटी हुआ करते थे। ओके, अगर आपको गौर करना है तो यहाँ पर गौर करेंगे, ये जो इतना बड़ा स्टेट है ये सारा आके यूपी कहलाता था। ओके, इसी से टूटकर उत्तराखंड बनता है। फिर आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये देखो पंजाब, पंजाब को तोड़ने के बाद ही हरियाणा बनता है। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा हुआ करता था, इससे टूटकर छत्तीसगढ़ बनता है। फिर आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये जो बिहार था, बिहार झारखंड उस वक्त आके मिलकर हुआ करते थे। फिर 2000 में आके इनका डिवीज़न हो जाता है और झारखंड बन जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखो आंध्रा तेलंगाना सेपरेट हो जाते हैं। तो यही कुछ डिवीज़न है 14 से 28 की जर्नी में। ओके, देखो, आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आके ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया को एक इंसान से तशबीह दी है, एक इंसान से कंपैरिजन किया है। ओके, ताकि ये जो इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स को हम ह्यूमन बॉडी से कंपैरिजन करेंगे और कोई भी एक उल्टी सीधी कहानी कुछ जोड़ेंगे ताकि हमें आके चीज़ें ज़्यादा दिनों तक अच्छे से याद रह पाएँ। ओके, अगर हम इस बंदे को इंडिया मान लेते हैं तो सबसे पहले आके इंडिया के राइट हैंड में खुजली होने लगती है। इंडिया का राइट हैंड मतलब
बम्बई। ओके, तो सबसे पहले टूटने वाला स्टेट आके मुंबई है। और ये कब टूटता है बोले तो 1 मई 1960 को टूटता है। और इतना बड़ा जो मुंबई स्टेट था वो आके गुजरात और महाराष्ट्र में चेंज हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा 15th स्टेट बनता है गुजरात। ओके, और ये कब बना है? 1 मई 1960 को। ओके, तो सबसे पहले इंडिया के राइट हैंड में खुजली होती है। इंडिया का राइट हैंड मतलब बम्बई। ओके, उसके बाद इंडिया के लेफ्ट हैंड में नाग डस लेता है। ओके, इंडिया का लेफ्ट हैंड मतलब असम। ओके, इंडिया का लेफ्ट हैंड मतलब असम। असम में नाग डस लेने से क्या मीनिंग है? नाग से मीनिंग है नागालैंड का फॉर्मेशन। ओके, तो असम से नागालैंड का सेपरेशन होता है। और डस लेने से क्या मीनिंग है बोले तो December 1 है। ओके, तो दूसरे नंबर पर बनने वाला स्टेट है नागालैंड। ओके, तो नागालैंड का फॉर्मेशन कब होता है बोले तो 1 दिसंबर 1963 को होता है। और इस तरह से हमारा जो नागालैंड है वह कि इंडिया का 16th स्टेट बन जाता है। ओके, तो नागालैंड के फॉर्मेशन के बाद नाग के डस लेने के बाद ये जो जहर है इंडिया के गले में चढ़ जाता है। इंडिया का गला मतलब पंजाब। ओके, देखो पंजाब, पहले जो पंजाब स्टेट था उसका नाम क्या था बोले तो पेप्सू था। ओके, पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ओके, ये जो पेप्सू था उस वक्त के प्रिंसली स्टेट्स को जमा करके बनाया गया था। और उस वक्त के ये जो पटियाला था, पटियाला को कैपिटल रखा गया था। ओके, लेकिन 1 नवंबर 1966 को ये जो पेप्सू है दो हिस्सों में टूट जाता है। एक का नाम है हरियाणा और दूसरे का नाम है पंजाब। ओके, और हरियाणा और पंजाब का कॉमन कैपिटल आके चंडीगढ़ को रखा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारे इंडिया का 17th स्टेट बनता है हरियाणा। ओके, देखो अगर ये ट्रिक बाजियाँ आपको समझ में आ रही है और आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के लिंक्स हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो गले में जहर चढ़ने के बाद हलचल मचने लगती है। इंडिया के गले में जहर चढ़ने के बाद हलचल मचने लगती है। हलचल से मुराद है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ओके, देखो ये जो हिमाचल प्रदेश था पहले आके यूटी हुआ करता था। फिर 25 जनवरी 1971 को ये जो हिमाचल प्रदेश है इंडिया का 18वां स्टेट बन जाता है। ओके, नाग भी डस लिया मतलब नागालैंड का फॉर्मेशन हो गया। गले में जहर भी चढ़ गया मतलब हरियाणा का फॉर्मेशन हो गया। फिर हलचल भी मच गई मतलब हिमाचल प्रदेश भी बन गया। उसके बाद इंडिया को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मनी से मुराद है मणिपुर। ओके, इंडिया को इलाज के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है मतलब मणिपुर। हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है मणिपुर। देखो ये जो मणिपुर है पहले आके यूटी हुआ करता था। फिर 21 जनवरी 1972 को ये जो मणिपुर है ये आके इंडिया का 19वां स्टेट बन जाता है। ओके, तो इलाज के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है इंडिया को। और फिर जो हमारा इंडिया है पूरा दिन ट्राई करता है। ओके, पूरा दिन ट्राई करता है मतलब क्या है? त्रिपुरा। ओके, ट्राई करता है पूरा दिन मतलब त्रिपुरा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है त्रिपुरा। ओके, तो ये जो त्रिपुरा था ये भी पहले यूटी हुआ करता था। और सेम डेट को मतलब 21 जनवरी 1972 को ये जो हमारा त्रिपुरा है इंडिया का 20 स्टेट बन जाता है। ओके, पूरा दिन मनी के लिए ट्राई करने के बाद भी इंडिया को पैसे नहीं मिलते हैं और वो जो हमारा इंडिया है घायल ही रहता है। यहाँ पर घायल से मुराद है मेघालय। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है मेघालय। देखो मेघालय पहले असम का एक छोटा सा सब स्टेट हुआ करता था। फिर 21 जनवरी मतलब सेम डेट को 21 जनवरी 1972 को ये जो मेघालय है मेघालय के इंडिया का 21st स्टेट बन जाता है। ओके, पूरा दिन घायल रहने की वजह से हमारा जो इंडिया है बीमार पड़ जाता है, सिक हो जाता है। सिख होने से मुराद है सिक्किम। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है सिक्किम। देखो ये जो सिक्किम था पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन चाइना के डर से 1974 में ये जो सिक्किम था इंडिया का एक एसोसिएटिव स्टेट बन जाता है, इंडिया का एक मेहमान देश बन जाता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 के तहत। फिर एक साल बाद मतलब 1975 में ये जो सिक्किम था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36 के तहत 16 मई 1975 को इंडिया का 22वां स्टेट बन जाता है हमारा सिक्किम। ओके, बहुत दिनों तक बीमार ही रहता है इंडिया, मतलब बहुत दिनों तक सिक ही रहता है इंडिया। उसके बाद एक दिन ये जो हमारा इंडिया है इसे आके ज़ोर का झटका लगता है। ज़ोर का झटका से मुराद है मिज़ोरम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है मिज़ोरम। ओके, देखो ये जो मिज़ोरम था मिज़ोरम आके असम से सेपरेट होता है और कब होता है बोले तो 20 फरवरी 1987 को ये जो मिज़ोरम है असम से सेपरेट होता है और इस तरह हमारा 23rd स्टेट बन जाता है मिज़ोरम। ओके, तो मिज़ोरम के स्टेट के फॉर्मेशन के बाद
मतलब इंडिया को ज़ोर का झटका लगने की वजह से ये जो हमारा इंडिया है अचानक चल पड़ता है। अचानक चल पड़ने से क्या मुराद है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अचानक चल पड़ने से मुराद है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये आके असम से सेपरेट होता है और ये आके सेम डेट को सेपरेट होता है, मतलब 20 फरवरी 1987 को ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का 24th स्टेट बन जाता है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद मतलब ज़ोर का झटका लगने की वजह से ये जो हमारा इंडिया है अचानक चल पड़ता है और चलते चलते डायरेक्ट गोवा पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्म होने वाला स्टेट है गोवा। देखो गोवा पहले आके यूटी हुआ करता था, फिर 30 मई 1987 को ये जो गोवा है इंडिया का 25th स्टेट बन जाता है। ओके, तो आज़ादी के बाद भी 15 सालों तक ये जो गोवा है गोवा में पोर्चुगाली ही हुकूमत कर रहे थे। ओके, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने ऑपरेशन विजय के ज़रिए पोर्चुगालियों को इंडिया से गोवा से भगाया है। ओके, तो उसके बाद आके ये जो गोवा था गोवा को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो 13 मई 1987 को ये जो गोवा है गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। ओके, तो इस तरह से इंडिया का 25th स्टेट बनता है गोवा। देखो जैसे ही इंडिया आके गोवा पहुंच जाता है वहां पर आके इंडिया को 36 इंजेक्शन लगते हैं। 36 इंजेक्शन से क्या मुराद है? छत्तीसगढ़ है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्म होने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़। देखो ये जो छत्तीसगढ़ है ये आके पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, फिर 1 नवंबर 2000 को ये जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से टूटता है और इंडिया का 26वां स्टेट बन जाता है हमारा छत्तीसगढ़। ओके, देखो अगर ये ट्रिकबाजियाँ आपको समझ में आ रही है और आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो 36 इंजेक्शन लगने के बाद हमारा जो इंडिया है उठ खड़ा हो जाता है। उठ खड़ा होने से मुराद है उत्तराखंड। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है उत्तराखंड। देखो ये जो उत्तराखंड है ये उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल हुआ करता था जब ये उत्तर प्रदेश से सेपरेट होता है। ओके, देखो ये उत्तर प्रदेश से कब सेपरेट हुआ है बोले तो 9 नवंबर 2000 को ये जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से सेपरेट होता है और इस तरह हमारा जो उत्तराखंड है इंडिया का 27th स्टेट बन जाता है। ओके, देखो हमारा जो इंडिया है 36 इंजेक्शन लगने के बाद उठ खड़ा हो जाता है, फिर झट से गाना गाने लगता है। यहाँ पर झट से क्या मुराद है? झारखंड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है झारखंड। देखो ये जो झारखंड है पहले आके बिहार से मिलकर था, फिर 15 नवंबर 2000 को ये जो झारखंड है इंडिया का 28th स्टेट बन जाता है हमारा झारखंड। ओके, तो 36 इंजेक्शन लगने के बाद हमारा जो इंडिया है उठ खड़ा हो जाता है और झट से गाना गाने लगता है। गाना से क्या मुराद है? तेलंगाना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला स्टेट है तेलंगाना। ओके, ये जो तेलंगाना है पहले आंध्र प्रदेश से मिलकर था, फिर 2 जून 2014 को ये जो तेलंगाना है इंडिया का 29th स्टेट बन जाता है। ओके, ये जो तेलंगाना है इंडिया का 29 स्टेट है, लेकिन इंडिया में तो 28 ही स्टेट्स हैं, इंडिया में तो 28 ही स्टेट्स हैं। तो ये कैसे हुआ बोले तो देखो एक जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर 2019 में आके ये जो स्टेट का दर्जा था इसे आके निकाल कर इसे आके यूटी में कन्वर्ट कर दिया और ये जो जम्मू एंड कश्मीर था इसे आके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक का नाम रखा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम रखा लद्दाख और इन दोनों को यूटी करार दिया गया है। ओके, तो ये जो एक एक्स्ट्रा स्टेट था इसे आके तोड़कर यूटी कर दिया गया है। तो इस तरह से इंडिया में आके 29-1 कर देंगे तो 28 स्टेट्स हैं फिलहाल के लिए। ओके, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इसे आके कब यूटी करार दिया गया है बोले तो 31 अक्टूबर 2019 को ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इसे आके 2 हिस्सों में कर दिया। एक का नाम रखा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम रखा लद्दाख। ओके, तो इस तरह से इंडिया में आके 28 स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज की डेट में हमारा जो इंडिया है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, चलो भैया वो जो हमने क्वेश्चंस छोड़े थे पहले उस पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले हमारी जो ट्रिक है इसे आके हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि इंडिया के राइट हैंड में खुजली होती है। इंडिया का राइट हैंड मतलब मुंबई। मुंबई से कौन सा स्टेट टूटता है बोले तो गुजरात टूटता है और इंडिया का 15th स्टेट बन जाता है गुजरात। तो सबसे पहले फॉर्म होने वाला स्टेट है गुजरात। ओके, गुजरात आके इंडिया का 15th स्टेट है। उसके बाद इंडिया के लेफ्ट हैंड में नाग डस लेता है। इससे क्या मीनिंग है? इंडिया का 16वां स्टेट है नागालैंड। ओके, और नाग डसने के बाद इंडिया के गले में जहर चढ़ जाता है। यहाँ पर गले से मुराद है हरियाणा। ओके, हरियाणा इंडिया का 17वां स्टेट बन जाता है। उसके बाद गले में हलचल मचने लगती है, मतलब इंडिया का 18वां स्टेट बन जाता है हिमाचल प्रदेश। ओके, उसके बाद इंडिया को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। पैसों की ज़रूरत मतलब मणिपुर। ओके, इंडिया का 19वां स्टेट बन जाता है मणिपुर। ओके, हमारा जो इंडिया है मनी के लिए पूरा दिन ट्राई करता है। यहाँ पर पूरा दिन ट्राई करता है, इससे क्या मीनिंग है? ट्राई पूरा है। ओके, तो इंडिया का 20वां स्टेट है त्रिपुरा। ओके, पूरा दिन ट्राई करने के बावजूद भी इंडिया के घायल ही रहता है। घायल ही रहने से क्या मीनिंग है? मेघालय। इंडिया का 21st
स्टेट है मेघालय। ओके, ज़्यादा दिनों तक घायल रहने की वजह से इंडिया के बीमार पड़ जाता है, इंडिया के सिक हो जाता है, तो इंडिया का 22nd स्टेट है सिक्किम। ओके, इंडिया आके बहुत दिनों तक बीमार ही रहता है, एक दिन इंडिया को जोर का झटका लगता है। जोर का झटका से क्या मुराद है? मिजोरम। ओके, तो इंडिया का 23rd स्टेट बन जाता है मिजोरम। और जोर का झटका लगने की वजह से इंडिया आके अचानक चल पड़ता है। अचानक चल पड़ने से क्या मुराद है? अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया का 24th स्टेट बन जाता है अरुणाचल प्रदेश। और चलते चलते आके ये जो इंडिया है गोवा पहुँच जाता है, तो इंडिया का 25th स्टेट है गोवा। ओके, और गोवा में इंडिया को 36 इंजेक्शन लगते हैं। 36 इंजेक्शन से मुराद है छत्तीसगढ़। तो इंडिया का 26वां स्टेट है, इंडिया का 26th स्टेट है छत्तीसगढ़। ओके, जैसे ही इंजेक्शन लग जाते हैं इंडिया को, इंडिया के उठ खड़ा हो जाता है। उठ खड़ा होने से मुराद है उत्तराखंड। तो इंडिया का 27th स्टेट है उत्तराखंड। ओके, तो इंडिया को 36 इंजेक्शन लगने के बाद इंडिया के उठ खड़ा हो जाता है और झट से गाना गाने लगता है। यहाँ पर झट से मुराद है झारखंड। झारखंड इंडिया का 28वां स्टेट है और गाना गाने से मुराद है तेलंगाना। तो इंडिया का 29th स्टेट है तेलंगाना। ओके, चलो भैया आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो इन चारों में से झारखंड आके सबसे लास्ट में बनने वाला है। आपने एक कहानी सुनी होगी, जैसे ही इंडिया को 36 इंजेक्शन लग जाते हैं तो इंडिया के उठ खड़ा हो जाता है और झट से गाना गाने लगता है। ओके, झट से गाना गाने से मुराद है झारखंड। ओके, ये जो झारखंड है इंडिया का 28th स्टेट है और ये कब बना है बोले तो 15 नवंबर 2000 को बना है। तो इन चारों में से आके ये जो झारखंड है, झारखंड आके लास्ट में आने वाला है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 3 आके लास्ट में होना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन बी आंसर है या फिर ऑप्शन डी आंसर है। ओके, और उसके बाद तो बिल्कुल आसान है। देखो ये जो इन तीनों में से मणिपुर तो सबसे पहले से था, मणिपुर तो इन चारों में से सबसे पहले से था। तो ये जो मेघालय और मिजोरम थे ये तो बाद में बने हैं। तो जहाँ कहीं भी मणिपुर आके पहले नंबर पर आता है, मतलब ऑप्शन 4 आके पहले नंबर पर आता है, वही हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आके सही आंसर है, ऑप्शन डी नहीं है। देखो इसका आंसर आप कहानी से भी कर सकते हैं। देखो जैसे ही इंडिया को सांप डस लेता है, इंडिया के गले में जहर चढ़ जाता है और जहर चढ़ने के बाद गले में हलचल मचने लगती है और इलाज के लिए इंडिया को मनी की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आने वाला स्टेट है मणिपुर। ओके, और इंडिया के पूरा दिन ट्राई करता है, उसके बाद आके त्रिपुरा है और इंडिया को पैसे नहीं मिलते हैं तो इंडिया के पूरा दिन घायल ही रहता है मेघालय। ओके, उसके बाद ये जो इंडिया है, इंडिया घायल रहने की वजह से बीमार पड़ जाता है, मतलब सिक्किम। और एक दिन अचानक इंडिया को जोर का झटका लगता है, मतलब मिजोरम। ओके, तो ये रहे इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप ये भी याद रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो इस सवाल का आंसर आपको खुद को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके।